रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले रूस और फिर यूक्रेन जाकर शांति का संदेश दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ, दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बात हुई। और ये जानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी काफी बेताब थे। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी दिल्ली लौटे, जो बाइडेन ने फोन मिला दिया। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने बाइडेन के सामने यूक्रेन के अलावा बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की। साथ ही वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी सामने रखा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात हुई। यूक्रेन के अलावा और भी कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने भारत की शांति बहाल करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। हमने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसमें जल्द से जल्द हालात को सामान्य करने पर जोर दिया। साथ ही वहां रह रहे अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी हाल ही में पोलैंड और फिर यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और करीब 7 घंटे राजधानी कीव में बिताए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों से साफ साफ कहा था कि जंग से किसी का भला नहीं होगा, शांति और बातचीत एकमात्र रास्ता है। और यही वजह है कि 40 दिनों के भीतर पीएम मोदी ने रूस और फिर यूक्रेन की यात्रा की और जंग के बीच शांति की वकालत की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूक्रेन जंग के बाद से भारत के स्टैंड को लेकर भारत और यूरोप के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। यूरोप लगातार भारत पर रूस का साथ नहीं देने का दबाव बना रहा है। अपनी यूक्रेन यात्रा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा, उन्हें और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक मेज पर बैठकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। वहीं जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बना कर ना चले, बल्कि भारत इस जंग में यूक्रेन का साथ दे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। भारत पीस समिट का मेजबान बन सकता है, जिससे तनाव में कमी आएगी। इन सब के बीच पीएम मोदी और बाइडेन से बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए उनकी सराहना की है, जो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इन देशों के लिए पहली यात्रा थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए, जिसमें उनका ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच कई यूक्रेन, बांग्लादेश समेत वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की होने वाली बैठक को लेकर पीएम मोदी से बाइडेन ने खास चर्चा की है। बता दें कि 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी तीसरी बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुके हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद से पहली बार था जब भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। जब मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली, उस समय भी पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ उनसे हिंदू समुदाय की सुरक्षा की बात कही थी। साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में भी पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस से फोन पर हुई बातचीत में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।